हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्स सीआरई ओटी टेक्नीशियन मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है यह है अगस्त 2025 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है PYQ, उन्हीं के बेस्ड पे ये क्वेश्चंस है। तो इसमें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे पहले यह है आपको पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात कर रखे हैं। और इस वीडियो में यह आखिरी वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे नॉन टैग के ऊपर, यानी कि नॉन टैग का इसमें क्वेश्चंस रहने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि नॉन टैग्स में क्या सब होता है, तो मैथ से क्वेश्चंस आता है, रीजनिंग से क्वेश्चन आता है, इंग्लिश से होता है, उसके बाद कंप्यूटर से क्वेश्चंस आता है, कंप्यूटर हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद आपको जनरल नॉलेज से, आपको जीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इन सब से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग 81 नंबर का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर का एवरेज कितना है, एक्स वाई है। इफ वन नंबर इज, एक तो नंबर हमको दिया हुआ है एक्स, तो अदर जो नंबर, इसका दूसरा जो सेकेंड नंबर होगा वह क्या होने वाला है, तो उसको चलिए हम लोग ये बनाते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो एवरेज से लिया गया है। आप लोग को पता होगा कि ये कहाँ से लिया गया है, तो एवरेज से ये लिया गया है। तो आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, याद होगा, हम प्रीवियस वीडियोज में आपको बताए थे कि जितना इसका आइटम्स होता है उसका सम एंड अपाउंट में क्या होता है, उतना नंबर्स को रखा जाता है, जितना आइटम्स होता है उसका नंबर्स को रखा जाता है। तो अब यहाँ पर जो है एवरेज इक्वल टू, हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। क्या है, हमारे पास दो को है तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड नंबर हम इसको मान सकते हैं। अपाउंट में कितना है, तो दो ठो नंबर्स है, तो दो से इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको क्लियर होगा, इसका फॉर्मूला यही होता है। तो अगर फर्स्ट नंबर के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं, फर्स्ट नंबर वन नंबर इज एक्स, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि इसका फर्स्ट जो नंबर होगा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स आप मान सकते हैं। सेकेंड जो सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू, हम कुछ और ऐसे वर्ड लगा सकते हैं। तो सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना होगा, वर्ड होगा, सेकेंड नंबर को हम सेकेंड नंबर ही रखेंगे। इक्वल टू कितना है, तो इसका एवरेज कितना है, टू नंबर्स का एवरेज क्या है, एक्स और वाई है। ये आपको क्लियर है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर में आप हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो एक्स है तो फर्स्ट नंबर में एक्स दे सकते हैं, प्लस यहाँ पर सेकेंड नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेकेंड नंबर इस तरह से लिख सकते हैं। अपॉइंट में कितना है, टू है, और यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई है। अगर हम लोग क्या करते हैं, ये बट्टा में जो ये टू है, जो ये बट्टा में जो ये टू देख रहे हैं, इस टू को अगर इधर हम लेकर के आएंगे तो यह क्या करता है, मल्टीप्लाई कर लेता है। यहाँ डिवाइड में है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता होगा। तो यहाँ पर 2xy हो जाएगा, इसमें कहीं डाउट नहीं है। तो सेकेंड यहाँ पर हमको अगर x यहाँ पर है, x को अगर उस साइड लेकर के जाएंगे, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा। सेकेंड्स नंबर्स इक्वल टू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2xy, अगर प्लस में इधर था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इतना निकलने वाला है, यानी सेकेंड्स नंबर इसका कितना आ जाएगा, तो सेकेंड नंबर का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर में आपको आ जाएगा सी, यानी सी क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर सी होने वाला है। 2xy माइनस एक्स इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम लोग किए। तो यहाँ पर दो नंबर बोला है तो हम लोग फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर यहाँ पर ले लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है कि दोनों को ऐड किया जाता है, सम किया जाता है, अपाउंट में जितना नंबर्स होता है उससे डिवाइड किया जाता है। तो हमको यहाँ पर बता दिया है कि इसका एवरेज कितना है, तो एक्स वाई है, तो एवरेज बराबर का उस साइड रख लिए। उसके बाद इन दोनों को अगर हम लोग फर्स्ट नंबर हमको एक्स है तो सेकेंड नंबर निकालना है, तो सेकेंड नंबर को हम यूं ही रख लिए और 2 से डिवाइड किए। तो जब इधर हम 2 को इस साइड लाएंगे तो 2xy हो गया, और यहाँ पर x था, x अगर प्लस में था इधर लाए माइनस में हो गया। ये कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए 82 में अगर हम लोग बात करते हैं, 82 में बोल रहा है मिस्टर काश्यप परचेज्ड एन एयर कंडीशनर्स, यानी एसी क्या किया, परचेज किया है फॉर 12,000 एंड सोल्ड इट फॉर 15,000, यानी क्या क्या बेच दिया इसको 15,000 से। व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि इसको कितना परसेंट का
प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है वह आपको निकालना है। वही इसमें बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ वह निकालना है। आप लोग को ये पता होगा कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, सेल प्राइस क्या होता है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब सीपी होगा यानी कोस्ट प्राइस का अगर बात हम लोग करेंगे तो कोस्ट प्राइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12,000 रुपया हो जाएगा, यानी कि जितना में हम लोग क्या किए हैं, खरीदे हैं वह यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एसपी यानी कि सेलिंग जो प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस का अगर बात करते हैं हम जितना में बेचे हैं कितना में, तो 15,000 में बेचे हैं, तो इसको बेचे हैं। तो प्रॉफिट का अगर बात करेगा तो हमको प्रॉफिट कितना होगा, तो इसमें आप लोग जान रहे हैं कि प्रॉफिट का अगर बात करेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि एसपी माइनस सीपी हम लोग कर देते हैं, यानी कि एसपी माइनस क्या करते हैं, सीपी कर देते हैं। ये सबका क्लियर रहता है कि 15,000 माइनस कितना हम लोग कर देंगे, तो 12,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट होगा, तो 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमको ये क्लियर है कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ है, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। प्रॉफिट जो परसेंटेज है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा प्रॉफिट बट्टा में कोस्ट प्राइस, सीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, कोस्ट प्राइस गुना 100 करते हैं, इतना करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ है, तो 3,000 हुआ है। उसके बाद सीपी यहाँ पर कोस्ट प्राइस होता है, जितना में हम लोग क्या किए थे, खरीदे थे। कोस्ट प्राइस कितना पर आप खरीदे थे, तो 12,000 में इसको खरीदे थे। गुना कितना से, 100 से गुना। तो अगर इस यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो इसमें कोना कोनी, इसमें ये डबल जीरो, ये डबल जीरो आप काट सकते हैं। इसके पास एक जीरो ये और ये जीरो ये, इसको हम लोग आराम से काट सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो कितना बार में कट रहा है, तो 12 यहाँ पर हमारे पास है और यहाँ पर 300 बचा है ऊपर। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 12 को, 12 24 दो बार में अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है। बच गया कितना, 6 बच गया। 6 के बाद ये जीरो होगा, 12 पंचे 60, यानी इतना परसेंट हो जाएगा। कितना आ गया, 25% यहाँ पर आ जा रहा है। 25% यहाँ सी में क्या है, 25% है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम लोग इसका परसेंटेज निकालते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 83 में अगर आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 2,924 किलोमीटर्स इन 43 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस, यानी यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो डिस्टेंस टाइम स्पीड वाले जो चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें अगर हम लोग डिस्टेंस देखते हैं तो 2,924 किलोमीटर यहाँ पर है, यहाँ पर इतना किलोमीटर है। और अगर हम लोग टाइम का बात करते हैं तो टाइम का अगर बात करेंगे तो कितना, 43 आवर्स यहाँ पर टाइम इसका हो जाएगा, इसका इतना टाइम हो जाएगा। अगर वही हम लोग स्पीड का बात करेंगे तो बोलिएगा स्पीड ही तो हमको निकालना है। स्पीड वाला वर्ड आपको फॉर्मूला पता होगा कि स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला, भूल गए क्या, आप लोग को याद होना चाहिए। डिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये आप लोग को क्लियर होगा। तो अब डिस्टेंस हमारे पास कितना डिस्टेंस है, 2,924 किलोमीटर बट्टा में 43 आवर्स है। ये आवर्स है, यहाँ पर क्या है, किलोमीटर है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसमें अगर डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड अगर आपको करना होगा तो यहाँ इसी पे कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना और इतना इतना है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 43 पे तो कितना बार में जाएगा, 6, चलिए 6 बार में ट्राई करते हैं। 6 3 18 से 1 4 24 1 25 इतना हो गया। अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 4 इतना आ जा रहा है। और ऊपर का जो 4 है इसको यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ से करते हैं 43 को कितना बार करेंगे, लगभग इतना है, 6 से अधिक आएगा। 8 बार में ट्राई करते हैं, 4 ये 12, हाँ कट जाएगा। इतना बार में ये कट गया तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 68 यहाँ पर हो जाएगा। 68
किलोमीटर पर आवर्स यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि कितना बार में आएगा, 68 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं 84 में बात करते हैं। एक फॉर्मर्स क्या है ब्रो, वर्ड्स इन 3600 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनुअल, यानी कि ये क्या किया है 36 यानी 3600 रुपया 15% का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पर ये क्या किया है, पैसा लिया है एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, यानी 4 साल के अंतिम तक वह क्या करने वाला ही क्लियर्स हिज अकाउंट्स बाय पेइंग 4000। यहाँ पर क्या किया है 4000 रुपीज यहाँ पर क्या किया पेइंग किया है एक, उसके बाद एंड एक गाय भी क्या किया है दिया है उसके साथ। द कॉस्ट ऑफ द कॉ इज, यानी कि इसका जो गाय का क्या कॉस्ट है वो आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट पर दिया है, अगर इसका अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए बोला गया है कि क्लियर कीजिएगा तो एक कॉ आपको देना है, उसके बाद 4000 रुपीज दीजिएगा तो आपका अकाउंट्स क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या गाय का कितना इसका कॉस्ट है वो आपको निकालना है। तो उसके लिए आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहले आप बोलिएगा कि प्रिंसिपल का अगर बात कर रहा है यहाँ पर, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 3600 रुपीज है, प्रिंसिपल 3600 रुपीज है। अगर रेट का बात करेंगे तो रेट कितना है 15% का इसका रेट के दर से ये लिया गया है। अगर टाइम का बात करेंगे तो कितना है 4 ईयर का यहाँ पर टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालते, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका थोड़ा क्वेश्चंस क्या है टॉप है, तो इसको हम पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट को निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम होता है, ये होता है। अगर हमको परसेंटेज में जो इसको लेकर के जाते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट, जो ऊपर वाला जो रेट में जो ये परसेंटेज है, इसी को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है 100 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता है। अगर हम लोग आगे अब बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल के जगह पर हम लोग किसको एड डाउन करेंगे तो 3600 होगा। उसके बाद कितना होगा 15 गुना हो जाएगा। उसके बाद टाइम कितना है 4 साल के लिए दिया गया था और नीचे में कितना होगा 100 होगा। अगर ये दोनों जीरो को हम लोग काट देते हैं तो कितना यहाँ पर बच जाता है, तो 15 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा तो 36 गुना 60 हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इन दोनों को करेंगे 6 कितना होगा 6, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया 3, 36 3 36 18 3 21, यानी कि इतना हमारे पास हो गया 2160 रुपीज यहाँ पर आ गया है। इसका क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालते हैं तो 2160 रुपीज आ गया। अगर टोटल अमाउंट्स का हम लोग बात करते हैं कि कितना अब रिटर्न करना है, तो टोटल अगर अमाउंट्स का बात ये करेगा तो उसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा कि टोटल अमाउंट्स को अगर ये क्या कर रहा है रिटर्न कर रहा है तो उस टाइम में क्या होगा तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल प्लस SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा निकला वो और प्रिंसिपल अगर देगा तब तो पूरा अकाउंट इसका क्लियर होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट अभी जो हम निकाले, प्रिंसिपल इसका कितना था 3600 था प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाले 21, यानी कि 2160 हुआ। अगर ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो जो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5760 हो जाएगा, यानी कि इतना इसका आ जा रहा है। तो अब हमारा जब यहाँ पर गाय का अगर हम इसका क्या करेंगे गाय का कॉस्ट निकालेंगे तो वह किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए टोटल अमाउंट्स तो हमको पता चल गया टोटल अमाउंट्स कितना है तो 5760 रुपीज यहाँ पर इसका है। कैश पैड प्लस कॉस्ट हम लोग गाय का यहाँ पर अब निकालने वाले हैं। तो अब हमको आपको यहाँ से चलिए थोड़ा सा ऊपर वाला हम क्या करते हैं इसको इरेज करते हैं। ऊपर का क्लियर हो गया है ना, तो चलिए इरेज करते हैं। आगे हम लोग अब इसको समझाते हैं आपको। जब हम लोग बोलेंगे अब टोटल अमाउंट्स का बात करेंगे, टोटल अमाउंट्स इक्वल टू अगर हम बोलते हैं तो क्या होगा कैश, यानी कि उसको कैश कितना दिया गया तो कैश पैड किया था कि 4000, यहाँ पर देखिए कैश को पैड किया गया है प्लस क्या होगा कॉस्ट ऑफ गाव, यानी कि कॉस्ट ऑफ काऊ का बात अगर करते हैं कि गाय का जो कॉस्ट होगा उसको निकालते हैं। टोटल हमारे पास कितना है तो 5760 रुपीज है इक्वल टू कैश कितना दिया गया था तो 4000 दिया गया था। उसके बाद इसका गाय का कॉस्ट हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ काऊ सिर्फ लिख ले रहेंगे।
अगर हम यहाँ प्लस में ई है, यहाँ ई प्लस में अगर इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ काउ इक्वल टू 5760 माइनस 4000, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आ जाएगा आपका 0 को 0 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यानी कि इसका आपका कॉस्ट ऑफ काउ का कितना आ जा रहा है कॉस्ट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 1760 हो जा रहा है। 1760 इसमें डी आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 1700 कितना है तो 60 इसका डी ऑप्शन होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। एक बार अगर री देखना होगा तो आप री देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 85 में हम लोग देखते हैं फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन सीक्वेंस, यानी कि जो यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है, यानी सीक्वेंस में एक आना चाहिए। ये क्या होता है सीक्वेंस में, आपको एनालॉजी अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें सीक्वेंस को मिलाया जाता है। जिस तरह से आपको यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है कितना 22 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है, 121 है, यहाँ पर 279 है, उसके बाद 594 है। अगर इन सब को हम लोग देखते हैं तो क्या सीक्वेंस बनाता है उस पर हमको थोड़ा सा सोचना है, तब जाकर के ये सॉल्व होगा। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 22 है, 33 है, 66, 91 है, आपका माइंड में तुरंत आना चाहिए क्या है 11 का ये क्या मल्टीपल है। 11 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग देखते हैं तो 11 अगर इससे 11 से गुना करते हैं, 11 को 2 बार करते हैं तो ये कट जाता है, 22 आ जाता है, 11 दूनी 22 हो जाता है। अगर हम लोग 11 को 3 बार करते हैं तो कितना होगा 11 3 33 हो जा रहा है। 11 अगर हम लोग कितना 6 बार करते हैं 11 6 66 हो जाता है। 11 अगर हम लोग क्या करते हैं 9 बार गुना करते हैं तो 99 हो जाता है। 11 को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो 121 हो जा रहा है। 11 को अगर हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना के बराबर होगा तो इसका नहीं गुणज में आ रहा है कि इतना का ये गुणज में नहीं आएगा। 11 का ये होगा 11 को लास्ट में 11, चलिए 11 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर हम लोग 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो 11 दूनी 22 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना 5 9, ये नहीं कट रहा है, यानी पॉइंट्स में ये कुछ पॉइंट्स में ये आने वाला है। 11 बचे 55 यहाँ पर होता है और यहाँ पर 4 बचेगा, फिर यहाँ से पॉइंट्स लेते हैं, यानी कि 2.25 पॉइंट्स कुछ इसका आने वाला है, तो ये नहीं हुआ। अगर हम नेक्स्ट इसका अगर देखते हैं, अगर हम लोग 5 9 और उसके बाद क्या है यहाँ पर 4 है, इसको अगर हम लोग करते हैं 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 11 को 5 से करते हैं तो कितना 5 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। ये भी आपको 54 बार में ये क्या हो जाता है 11 को 54 बार में ये कट जा रहा है, ये पॉइंट्स में आ रहा है, इसीलिए ये सीक्वेंस नहीं होगा। इसका अगर आंसर में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका सी क्या होगा, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। रॉन्ग इसका सीक्वेंस कौन सा हुआ है तो 279 इसका रॉन्ग हो गया। चलिए 86 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 86 में आपको देखने को मिलेगा इन एग्जामिनेशंस है, एक एग्जामिनेशन में उसमें 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में 80% स्टूडेंट्स क्या हुआ है पास कर गया है। उसके बाद 70% पास इन हिंदी, यानी कि 70% स्टूडेंट क्या हुआ हिंदी में पास है, एंड 15% फेल्ड इन बोथ, यानी दोनों सब्जेक्ट्स में 50% स्टूडेंट्स क्या है फेल्ड है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि दोनों सब्जेक्ट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितना परसेंट स्टूडेंट्स पास है, तो उसको इसमें आपको सॉल्व करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं सॉल्व अगर करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 15% फेल है। अगर 100% है बच्चा, 100% अगर बच्चा है तो उसमें क्या बोल रहा है कि 50% बच्चा क्या हुआ है फेल्ड हो गया है, तो पास कितना परसेंट होगा तो 85% यहाँ पर बच्चा पास है। ये तो आपको क्लियर है कि इतना परसेंट बच्चा क्या होगा
पास है, ये बच्चा टोटल बच्चा ये क्या है, पास बच्चा में का ये काउंट में आ गया, ये आपको क्लियर है। चलिए अब हम लोग अपना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो बोल रहा है कि पास, यहाँ पर पास इंग्लिश प्लस पास हिंदी माइनस पास बोथ, यानी कि बोथ में दोनों में जो पास है वो यहाँ पर बताया गया है ना, कि आपको बोल रहा है कि यहाँ पर पास्ट बोथ, यानी हमको जितना बच्चा पास करना है वह यहाँ पर हमको सॉल्व करना है। एंड इक्वल टू अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अगर इक्वल टू हम लोग बात करते हैं तो टोटल पास्ट इन द लास्ट वन सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर देखिए लास्ट लिस्ट जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि दोनों जो सब्जेक्ट्स में यहाँ पर हम लोग पास जो स्टूडेंट्स है, दोनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट्स का अगर संख्या देखते हैं तो कितना है 85% यहाँ पर पास स्टूडेंट्स है। तो अगर हम लोग इसका परसेंटेज देखते हैं तो इसका परसेंटेज आपको कितना है, तो आप बोलिएगा इंग्लिश में पास कितना है, तो 80% स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास है, प्लस हिंदी में अगर देखते हैं तो कितना है 70% स्टूडेंट्स पास है, माइनस अगर हम लोग करते हैं माइनस यहाँ पर क्या है बोथ, यानी कि दोनों में जो पास है यही हमको निकालना, पास बोथ के बारे में निकालना है। इसी को हमको क्या करना है, डिटर्म व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ, यानी दोनों सब्जेक्ट में पास चाहिए। टोटल तो हमको यहाँ पर निकला हुआ है कि टोटल बच्चा इतना पास किया हुआ है। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 150% यहाँ पर हो जाएगा, माइनस बोथ में जो पास स्टूडेंट्स है ये हो गया, उसके बाद 85% यहाँ पर हो जाएगा। अगर हमको इस माइनस को अगर इस साइड में लेकर के आएंगे, इस साइड में अगर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं बोथ पास स्टूडेंट्स इक्वल टू 150 माइनस 85, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 150 में 85 को अगर माइनस करते हैं तो 65% यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं इसका आंसर 65% आंसर आ रहा है, इसमें बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हो गया होगा क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 87 में अगर देखते हैं ऑड वन आउट, यानी कि इसमें से ऑड कौन सा है, अलग कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में से अलग अगर हम लोग देखते हैं तो कौन सा इसमें अलग है। ये रीजनिंग का आपका क्वेश्चंस आ गया है। तो यहाँ पर पायलट अगर बोलता है तो एरोप्लेन आ गया, फार्मर बोल रहा है तो प्लग्स यहाँ पर हो गया, ड्राइवर यहाँ पर रोड है, टीचर यहाँ पर चौक है। इससे तो हमको सब में समझ में आ रहा है कि जो पायलट है टूल्स का यूज यहाँ पर हो रहा है, कि सब अपना अपना टूल्स का यूज कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पायलट अगर है तो पायलट क्या कर रहा है, एरोप्लेन को चला रहा है, ये तो सही है। फार्मर जो है वह क्या है कर रहा है, लोग यानी प्लग्स को चला रहा है, यानी हॉल जो होता है हॉल को चला रहा है, ये भी अच्छा है, ये चल रहा है। ड्राइवर जो है वो रोड, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। टीचर जो चौक, ये भी सही है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो अलग कौन सा हो जाता है, तो ड्राइवर और रोड का हो जाता है। ड्राइवर के साथ में अगर ड्राइवर के साथ में होता है ब्रेक, ब्रेक अगर होता है तो ये सही हो जाता है। यहाँ पर रोड है, रोड क्या है, एक प्लेस है, ये टूल्स थोड़ी है, इसीलिए ये डिफेंस हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से डिफेंस हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 88 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 8 है, फिर 81 है, 64 है, तो आगे क्या इसका रेंज होने वाला है उसको हमको निकालना है। इसका पैटर्न को आपको देखना है कि इससे इसका पैटर्न किस तरह से बन गया। अगर 8 को हम लोग लेते हैं, फिर यहाँ पर कितना है 81 है, इन दोनों का पैटर्न को पहले हम लोग देखना है कि इन दोनों का पैटर्न में क्या आता है, उसके बाद आपको 64 का पैटर्न को इसी के पैटर्न से आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 8 जो है 8 को अगर हम लोग इसका गुना करते, इसको तोड़ते हैं, गुना जो अगर निकालते हैं 2 गुना 2 अगर करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बोल सकते हैं हम कि 2 का पावर 3 यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, आराम से इसको बोल सकते हैं। चलिए इसमें भी ट्राई करते हैं क्या इस तरह से आ पाता है या नहीं आ पाता है। यहाँ पर 2 का किए थे, यहाँ पर 3 गुना 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81,
यानी कि यहाँ भी आ रहा है कि 3 का पावर 4 आ रहा है, यानी कि 2 का पावर यहाँ 3 हुआ है, यहाँ पर 3 का पावर 4 आ रहा है। देखिए इसके अनुसार सॉल्व होता है। अगर हम लोग 64 को, यही सेम पैटर्न को अगर हम लोग देखते हैं 64 में, तो हम 2 का ट्राई करते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। यह देखिए कितना यहाँ पर आ रहा है। हाँ चलिए, इसका पैटर्न आ रहा है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 दूना 4 करते, 4 का पावर अगर हम लोग 3 करते, देखिए इन दोनों का 4 हम कर सकते हैं, इन दोनों को 4 कर सकते हैं, इन दोनों को 4 कर सकते हैं, इसका पावर इतना आ सकता है, 4 का पावर 3 हो गया। तो इसी तरह हम लोग इसमें बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 का पावर 3 था, 3 का पावर यहाँ 4 हो गया, 4 का पावर जब यहाँ पर 3 है, 4 का पावर 3 है, तो हम 5 का पावर 4 यहाँ पर कर सकते हैं, 5 का पावर 4 यहाँ पर कर सकते हैं। अगर 5 का पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो गया, 25 25 पंचा 125, अब पंचा 625, यहाँ पर हो जाता है कितना, 625। तो हमारे पास ऑप्शन है 625, ए नहीं है बी, यहाँ पर बी का ऑप्शन हमको 625 दिख रहा है, तो इसका ये आ जाएगा 625। तो इस तरह से रीजनिंग को सॉल्व किया जाता है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं 89 में, देखते हैं सेलेक्ट द वन विच इन डिफरेंस फ्रॉम 1 3 अल्टरनेटिव, यानी कि इसमें से एक तो आपको अलग मिल सकता है। तो वह अलग किस तरह से मिल सकता है, तो इसमें हमको ये दोनों को हमको समझ में आ रहा है कि ये दोनों में क्या है, कुछ हमको इसमें दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बोलिएगा किस तरह से होता है, तो ये अगर आप देखिएगा तो 13 गुना अगर 13 कीजिएगा ना तो 169 हो जाता है, यानी कि 13 का पावर 2 यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम लोग 225 को अगर देखते हैं तो इसमें 15 गुना 15 अगर कीजिएगा तो यहाँ पर 15 का पावर 2 ये हो जा रहा है। अगर वही हम लोग इसका अगर देखते हैं तो इसका कितना हो जाता है, 17 गुना 17 अगर हम लोग करेंगे तो इतना के बराबर हो जाएगा, 17 का पावर 2 हो जाएगा। अगर वही हम लोग 24 को अगर निकालते हैं, ये 124 को अगर देखते हैं तो इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें 11 गुना अगर 11 हम लोग करते हैं तो कितना आता है, तो 11 गुना अगर 11 कभी करते हैं तो हम लोग कितना 121 आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है, इसीलिए ये सबसे अलग है। यानी इसका सही आंसर अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे अब बात करते हैं 90 में। 90 में बोल रहा है कि ए एंड बी आर द यंग वंस ऑफ सी, यानी कि ए और बी जो है संतान किसका है, सी का है, यानी कि ए एंड बी जो है किसका संतान है, यानी कि यंग, यानी कि ये सी का है। चलिए ये ठीक है, ये क्लियर है। इफ सी इज द मदर ऑफ बी, यानी कि सी जो है ना, सी मदर किसका है, मदर बी का मदर है, ये आपको क्लियर है। सी जो है, सी किसका मदर है, बी का मदर है। बट ए इज नॉट द डॉटर, यानी कि यहाँ पर आप लिख दिया है कि ए जो है ना डॉटर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सन होगा। जब डॉटर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर ये ए सन है। ये क्लियर हो गया कि ए सन है, लेकिन यहाँ पर बी क्या है, बी को क्लियर नहीं किया है, डॉटर ऑफ सी, यानी सी के डॉटर नहीं है। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए, यानी सी एंड ए का अगर हम रिलेशनशिप को देखते हैं, आप ये यहाँ तो हमको यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि ए एंड बी किसका, ए एंड बी का मदर कौन है, सी है। तो यहाँ पर देखिए जब बोल रहा है कि बी क्या है, डॉटर, ए जो है ए इज नॉट डॉटर, ए क्या है, डॉटर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये सन है, ये क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ये आपको क्लियर है। तो अब यहाँ पर अगर बोल रहा है लास्ट में, इसका लास्ट ऑप्शन में जो यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन सी एंड ए, सी एंड ए का रिलेशन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदर, मदर एंड सन। इसका अगर सी ऑप्शन देखते हैं तो मदर एंड सन इसका हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 91 में। ए मैन गोज स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस आफ्टर
रीचिंग सम डिस्टेंस, यानी कि क्या क्या है कि एक आदमी है वो क्या क्या अपने घर से निकला है और हाउस से आफ्टर रीचिंग सम डिस्टेंस यानी कुछ दूर गया है, टर्न हो गया लेफ्ट एंड गोज 3 मीटर यानी 3 मीटर, फिर वो क्या हुआ है लेफ्ट मुड़ गया है, टर्न राइट एंड गोज 2 मीटर यानी टर्न राइट हुआ और 2 मीटर हुआ, फिर क्या हुआ चलने लगा, एंड फाइनली टर्न्स राइट एंड गोज 3 मीटर यानी फिर राइट क्या हुआ टर्न हुआ लेकिन 6 मीटर, फिर वह आगे बढ़ा। हिज डेस्टिनेशंस पॉइंट्स इज अ नॉर्थ वेस्ट यानी अभी उसका डेस्टिनेशन क्या है नॉर्थ वेस्ट के तरफ है, डायरेक्शंस विथ रिस्पेक्ट्स टू हिज हाउस, देन फाइंड आउट इन विच डायरेक्शंस ही वेंट स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, यानी कि अब हमको यहाँ से जानना है कि यहाँ पर दिशा यानी कि हमको दिशा इसका देखना है, डायरेक्शन वाले ये क्वेश्चंस है। आपको बताए थे कि ये इधर क्या होता है नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है साउथ होता है, इधर क्या होता है ईस्ट होता है, इधर क्या होता है वेस्ट होता है, यानी डब्लू इधर होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लास्ट में जो ये पहुँचा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ पहुँचा है, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर ये पहुँच गया है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ पहुँचा है। तो अब यहाँ से अब हम लोग ये डायरेक्शंस करना स्टार्ट करते हैं, इसका रिवर्स हम लोग चलेंगे। ही डेस्टिनेशन पॉइंट्स इज नॉर्थ, तो यहाँ पर लास्ट में जो यहाँ पर बोला फाइनली टर्न्स राइट्स एंड गोज 6 किलोमीटर, तो अब देखिए ये है, तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गोज फ्रॉम इज हाउस आफ्टर, यहाँ पर एक तो घर इसका बना देते हैं, ये घर है, घर से क्या हुआ है कि चलना स्टार्ट किया है, ये चलना स्टार्ट किया है, हाउस रीचिंग सम डिस्टेंस कुछ दूर ये तय किया है, उसके बाद गोज डिस्टेंस टर्न लेफ्ट एंड गोज 3 मीटर, टर्म यानी इधर से अगर हम जा रहे हैं तो लेफ्ट इसका किधर होगा तो लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट मुड़ा है, लेफ्ट मुड़ा है कितना चला है 2 मीटर चला है, कितना मीटर चला है सॉरी 3 मीटर, ये क्या हुआ है मीटर चला है, टर्न राइट। अब यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो इसका राइट इधर होगा, तो राइट इधर मुड़ा है, राइट मुड़ा है तो कितना चला है 2 मीटर ये चला है, 2 मीटर चला है, एंड फाइनली टर्न राइट, फिर ये क्या किया है टर्न राइट किया। अगर यहाँ पर है इसका राइट इधर होगा, राइट अगर टर्न किया तो ये कितना चला है तो यहाँ पर 6 मीटर चला है। हमको ये पता चल गया कि यहाँ से ये 3 गया है, तो यहाँ से अगर हम इसका आधा करते हैं तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी इधर 3 हो जाएगा। ये अपने घर से अगर कोना हम इसी तरह से देखते हैं तो इतना ये क्या हो रहा है डिस्टेंस में ये चल रहा है और इस तरह से घूम रहा है। तो अब ये आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर पहुँचा है तो ये कहाँ पर है, तो ये है फाइनल इसका नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट का कोण में है, यानी कि यहाँ पर इसका फाइनल है। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो चलिए अब इसका हम लोग साइज को पता करते हैं कि इसका जो है हम यहाँ पर लास्ट में क्या बोला नॉर्थ वेस्ट साइड में है, इसका कहाँ पर है तो नॉर्थ और वेस्ट साइड में है। अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये अगर नॉर्थ कर रहे हैं, यहाँ पर अगर नॉर्थ कर रहे हैं तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है यहाँ पर साउथ होता है, साउथ होता है। अगर यहाँ पर नॉर्थ है यहाँ पर साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ का अगर हम लोग घुमाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा वेस्ट हो जाएगा, इधर क्या होगा वेस्ट होगा। तो इसका जो फिर बोल रहा है यहाँ पर अंतिम में बोल रहा है देन फाइंड आउट इन विच डायरेक्शंस ही वेंट्स स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, यानी इसका हाउस का स्ट्रेट्स में कौन है, यानी इसका सीधा कौन है, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका घर का सीधा क्या होगा वेस्ट होगा, यानी कि इसका घर का सीधा क्या हो जाएगा वेस्ट होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका डायरेक्शंस वाले चैप्टर से है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर ये डायरेक्शन का क्वेश्चंस आपसे बन पाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर 92 में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ ए टी इक्वल टू इतना, बैट इक्वल टू इतना, देन कैट विल बी इक्वल टू कितना होगा। इसका क्या है, इसमें आपको अल्फ़ाबेट हमेशा याद रखना पड़ेगा। एक इक्वल टू जैसे 1 होता है, जेड इक्वल टू 26 होता है, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम लोग 8 लिखा हुआ है, 8t अगर इक्वल टू हम लोग देखते हैं तो इसका कितना लिखा हुआ है तो 20 बोल रहा है। बैट इक्वल टू अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो रहा है 40 हो रहा है, तो कैट इक्वल टू कितना होगा। चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। ए इक्वल टू कितना होता है तो 1 होता है,
अगर t इक्वल टू हम लोग बात करते हैं तो t इक्वल टू अगर आप बोलिएगा तो कितना होता है 20 होता है। अगर इतना होता है तो चलिए ये क्लियर है। अगर बात b इक्वल टू कितना होता है 2 होता है, a इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, अगर t इक्वल टू बोलिएगा तो कितना होता है 20 होता है। अगर इसमें आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि 1 गुना 20 करके, यानी कि 20 यहाँ पर लाया है, वहीं 2 गुना 1 गुना 20 इक्वल टू करके यहाँ पर 40 आया। तो यही पैटर्न को हम लोग यहाँ पर कैट वाला में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कैट c इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, a इक्वल टू कितना लिख सकते हैं तो 1 लिख सकते हैं, t इक्वल टू कितना लिख सकते हैं तो 20 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 गुना 1 गुना 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, यानी कि इसका कितना हो गया 60 आएगा। तो इसमें आपको आंसर इसमें सी दिख जाएगा 60 होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 93 में 5 डिफरेंट कलर्स बसेस आर स्टैंडिंग्स इन अ रो फेसिंग साउथ, यानी इसका जो फेस है साउथ के तरफ है, इधर क्या है नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर फेस करके बस है, इधर फेस करके क्या है बस है। कितना बस है तो 5 बस है, डिफरेंट कलर में ये बस है। चलिए हम 5 गो बस यहाँ पर बना देते हैं, 5 गो बस इधर फेस करके खड़ा है, 5 गो बस खड़ा है। ब्लैक कलर बस इज स्टैंडिंग इन द इमीडिएट राइट ऑफ रेड, यानी कि जो यहाँ पर ब्लैक कलर का जो बस है वह स्टैंडिंग्स है, लेकिन इमीडिएट्स क्या है राइट ऑफ रेड, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि राइट ऑफ रेड के बाद है। ब्लैक बस है, ये क्लियर है, ब्लैक कलर का जो बस है स्टैंडिंग्स इन इमीडिएट राइट्स ऑफ रेड, यानी कि रेड के बगल में है, यानी कि रेड के बगल में कौन है ब्लैक है। ये आपको क्लियर है कि रेड के बगल में कौन होगा तो ब्लैक होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये इसको रेड लिखते हैं, ये रेड है, उसके बाद ब्लैक है, ब्लैक उसके क्या है ब्लैक जस्ट बगल में है, रेड के बगल में क्या है यहाँ पर ब्लैक है, ये लिख दिए। चलिए ये क्लियर, इतना हमको क्लियर है कि ये दोनों एक दूसरे के बगल में है, साइड में है। ग्रीन कलर इज बिटवीन ब्लू एंड येलो, ये अब बोल रहा है कि जो ग्रीन है ना, ग्रीन जो है ब्लू एंड येलो के बीच में है, ग्रीन जो है ब्लू एंड येलो के बीच में है। अब देखिए अगर हम इसको रखते हैं कहीं भी तो ये दोनों के बीच में हम पहले कर देते हैं, ये दोनों के बीच में किसका किसका बीच में है, ग्रीन जो है ना, ग्रीन कलर इज बिटवीन ब्लू एंड येलो, यानी कि येलो यहां पर येलो ग्रीन ब्लू लिख दिए, ये इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं, येलो कलर इज बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन, यानी कि यहां पर बोल रहा है कि ब्लैक एंड ग्रीन के बीच में कौन है येलो है, ब्लैक और ग्रीन के बीच में, यहाँ ये हो गया आपको ग्रीन, ये हो गया ब्लैक, यानी ये ब्लैक यहाँ पर आ जाएगा इसके पास, ब्लैक रेड। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि येलो जो है ना, येलो कलर इज बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन, ये देखिए यहाँ पर ग्रीन आपको दिख रहा है और ब्लैक दिख रहा है, ये दोनों के बीच में येलो है, ये क्लियर है। विच कलर बस इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, यानी मिडिल में कौन बस होगा। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर ब्लू बस है, उसके बाद कौन है तो इसके बाद क्या है ग्रीन बस है, उसके बाद अगर देखिएगा तो यहाँ पर क्या है येलो बस है, येलो के बाद अगर देखिएगा तो यहाँ पर क्या है तो ब्लैक बस है, उसके बाद कौन सा है तो रेड बस है। तो बिटवीन अगर जब बोलेगा तो बिटवीन कौन सा हो जाएगा तो येलो यहाँ पर बिटवीन हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट क्लियर हो गया। चलिए हम लोग 94 में बात करते हैं। रानीस रैंकिंग इज 25 फ्रॉम द बॉटम एंड 7th फ्रॉम द टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट, यानी कि एक मेरिट लिस्ट क्लास में बनाया गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि एक मेरिट लिस्ट बनाया गया है, उसमें बोल रहा है कि बॉटम, यानी कि रानीस का जो रैंक है ना बॉटम्स इज 15, यानी कि नीचा से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका कितना स्थान पर आकर के रुकता है तो 25 स्थान पर आकर के रुकता है। एंड 7th
फ्रॉम द टॉप, अगर ऊपर से हम लोग देखते हैं तो उसका कितना आता है, 7वें स्थान उसका आता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये किस तरह से आया है, ये ऊपर और नीचे वाला आपको समझ में आ गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए जब आप ऊपर से अगर आप कहीं पर अगर खड़ा रहते हैं और नीचे खड़ा है, आप मान के चलिए बीच में है, तो अगर आप इधर बोलिएगा इधर कितना है, आपको जोड़ करके यहाँ पर 7वें होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर इधर से अगर हम देखते हैं तो इसका लाइन को पूरा करना होता है, इधर से आप कितना पर है, 15 आपके बाद स्टूडेंट्स है, तो आप दोनों में क्या हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम टोटल को जोड़ते हैं, अगर टोटल को हम क्या करेंगे, टोटल को ऐड कर देने, ऐड करते हैं, तो जब टोटल को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 25 + 7 = कितना पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो एक आप कॉमन आ गए यहाँ पर। अगर आप अपना से इधर लेफ्ट साइड अगर ऊपर की तरफ अगर गिनते हैं तो 7 चल जाते हैं, अगर नीचे की तरफ भी गिनते हैं तो कितना होता है, 25। तो आप दोनों में गिनती हो गए, एक बार उधर भी गिनती हो गई, एक बार इधर हो गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक आपको माइनस करना है, काहे कि दोनों को अगर आप माइनस हो रहा है, दोनों कॉमन आप चले जा रहे थे, एक आपको माइनस होगा। तो इसीलिए इसमें अगर हम 32 में 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 आंसर है, ये आपको याद रखना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि चांसेस टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये अंग्रेजी से लिया गया है। तो इसका है कि बोला सी आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, तो इसका आपको सॉल्व करना है कि ये ग्रामर से पूछा गया है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 95 में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो सी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, इसका आंसर यही होने वाला है, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 96 में देखते हैं, व्हाट इज द क्लासिकल डांस फ्रॉम ए असम, यानी असम का क्या क्लासिकल डांस है। अगर उस पर हम लोग बात करते हैं तो इसका सतरिया जो होता है ना, सतरिया इसका डांस होता है, सी यही इसका क्लासिकल डांस है। ये सतरिया जो होता है ये असम का क्या है, डांस, क्लासिकल डांस है, ये याद रखिएगा। ये हो सकता है आगे आपको ऑप्शन आ सकता है। 97 में देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर में पहला जो नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला इनमें से कौन है। तो आप सबको पता होगा कि लिटरेचर में कौन लिया है, तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इसका सही आंसर यही होने वाला है। जो गीतांजलि है ना लिटरेचर, इसका लिटरेचर का नाम क्या है, गीतांजलि, ये आपको याद रखना है। ये हो सकता है नेक्स्ट बार में पूछ सकता है, गीतांजलि जो इसका होता है यही इसका लिटरेचर था, इसमें ये पूछ सकता है। और इसको मिला था कि कब, 1913 में ये उसको प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 98 में, व्हाट इज द नेम ऑफ द जापान पार्लियामेंट, जापान पार्लियामेंट का अगर हम लोग नेम के बारे में बात करते हैं तो इसका डाइट होता है, इसका क्या होता है नेम, डाइट्स होता है। आगे अगर हम लोग 99 में देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम्स माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला क्या कौन था पहला, तो यहाँ पर बिछेंद्री पाल होगा। क्या है, ये पहला है जो कि बिछेंद्री पाल वहाँ पे चढ़ा था। फर्स्ट रीचेज द सबमिटेड ऑफ माउंट एवरेस्ट ऑन 23 में 1984 में ये क्या हुआ था, चढ़ा था एवरेस्ट पर। 5th वुमेन इन द वर्ल्ड, यानी ये भी आपको याद रखना है कि ये क्या है, 5th वुमेन इन द वर्ल्ड अगर बात करते हैं तो ये बिछेंद्री पाल है, ये भी आपको क्लियर रखना है। आगे हम अगर देखते हैं 100 में, फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो कौन सा कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि रसिया से लिया गया है। आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियोज आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।